तेजस्वी यादव लालू के लड़के हैं तो झटपट कुर्सी पर बैठ गए। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के चटपट और झट वाले बयान का प्रशांत किशोर ने मतलब समझाया है। तेजस्वी यादव की इस टिप्पणी पर शुक्रवार 3 नवंबर को प्रशांत किशोर ने बयान दिया और कहा कि तेजस्वी लालू यादव के लड़के हैं तो झटपट कुर्सी पर बैठ गए और बिना झटपट बिहार को समझे इसे सुधारने की बात कर रहे हैं। सीएम वसुंधरा राजे पार्टी के पक्ष में माहौल बन रहा है। राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे शुक्रवार को भीलवाड़ा दौरे पर थीं। यहां उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि जैसे जैसे बीजेपी के प्रत्याशियों के नाम सामने आ रहे हैं, पार्टी के पक्ष में माहौल बन रहा है। हमें पूरा भरोसा है कि राज्य में बीजेपी चुनाव जीतेगी। वसुंधरा राजे ने बीजेपी उम्मीदवार विठल शंकर अवस्थी के नामांकन के दौरान उनका साथ देने के लिए भीलवाड़ा का दौरा किया। वसुंधरा राजे के करीबी बीजेपी नेता यूनुस खान पर हुए बागी। राजस्थान विधानसभा के चुनावी समर में टिकट बंटवारे के बीच नेताओं के दल बदलने और बगावत का सिलसिला भी लगातार जारी है। इस बीच बीजेपी की लिस्ट आने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के करीबी माने जाने वाले नेता यूनुस खान का टिकट काट दिया गया है। पिछली बार यूनुस खान को बीजेपी ने टोंक से चुनावी मैदान में उतारा था, जहां उनका मुकाबला सचिन पायलट से हुआ और यूनुस को हार का मुंह देखना पड़ा। द वर्निंग ट्रेन होने से बची पुरी जयनगर एक्सप्रेस। हावड़ा दिल्ली मेन रेल लाइन पर शुक्रवार 3 नवंबर की सुबह एक बड़ा हादसा टल गया और ट्रेन में सवार यात्री बाल बाल बच गए। जमुई के सिमुलतला रेलवे स्टेशन के पास पुरी जयनगर एक्सप्रेस 18419 द वर्निंग ट्रेन का शिकार होने से बच गई। रेल लाइन के ओवरहेड तार में अचानक आग लग गई। इसी दौरान पुरी जयनगर एक्सप्रेस पहुंच गई। ट्रेन की गति तेज थी तो ड्राइवर चाहकर भी घटनास्थल से पहले गाड़ी नहीं रोक पाया। इस तरह ट्रेन आग की लपटों के बीच आगे निकल गई। ज्ञानी हरप्रीत सिंह का बीजेपी नेता के बयान पर पलटवार। राजस्थान के तिजारा विधानसभा में बीजेपी नेता संदीप दायमा के बयान का सिख समुदाय में विरोध बढ़ता जा रहा है। तख्त श्री दमदमा साहिब के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह की भी संदीप दायमा के बयान पर प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में बीजेपी की रैली में गुरुद्वारों को उखाड़ने का बयान निंदनीय है। इतिहास गवाह है कि कांग्रेस में भी इसी सोच के तहत सिख धर्मस्थलों पर हमला किया था और आज बीजेपी भी कांग्रेस की राह पर चलती नजर आ रही है। दिल्ली सरकार पूरी तरह से नहीं कर सकती कंट्रोल। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। शुक्रवार को ओवरऑल दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 346 दर्ज किया गया। दिल्ली के लोग जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर हैं। अब इस मामले में आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री गोपाल की प्रतिक्रिया सामने आई है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि सबसे पहले तो ये सोचना गलत है कि दिल्ली सरकार प्रदूषण पर पूरी तरह से नियंत्रण कर सकती है, क्योंकि प्रदूषण का मामला अकेले दिल्ली का नहीं है। एल्विश यादव पर रेव पार्टी करने का आरोप। बिग बॉस OTT 2 के विनर और यूट्यूबर एल्विश यादव पर रेव पार्टी करने का आरोप लगा है। इस मामले में नोएडा पुलिस ने FIR दर्ज की है। स्वाति मालीवाल ने X पर पोस्ट किया। अभी खबर में देखा कि यूट्यूबर एल्विश यादव पर FIR हुई है। आरोप है कि एल्विश यादव रेव पार्टी करवाता है, जिसमें नशे के लिए सांप का जहर इस्तेमाल होता है। इस आदमी को हरियाणा के CM मंच से प्रमोट करते हैं। एक तरफ साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया जैसे टैलेंट सड़कों पर डंडे खाते हैं। सीएम शिवराज का कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर तंज। मध्य प्रदेश की गर्माती जा रही चुनावी राजनीति में शोले के जयवीरू और गब्बर सांभा के बाद अब मेरे अपने फिल्म के श्याम और छेनू भी एंट्री मार चुके हैं। सतना में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि अब कमलनाथ दिग्विजय की जोड़ी जयवीरू की जोड़ी नहीं है, बल्कि मेरे अपने फिल्म की श्याम और छेनू की जोड़ी बन गई है, जो अपने अपने मोहल्ले में कब्जे के लिए लड़ते थे। आप सरकार ने पंजाबियों के 30 करोड़ रुपए बर्बाद किए। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा की तरफ से चुनौती देकर राज्य से संबंधित मुद्दों पर चर्चा के लिए कांग्रेस, बीजेपी, शिरोमणि अकाली दल को बुलाया गया था। लुधियाना में पंजाब कृषि विश्वविद्यालय में मैं पंजाब बोलदा हां नाम से डिबेट रखी गई थी, लेकिन CM मान की तरफ से जिन विपक्षी नेताओं को इस डिबेट में आने की चुनौती दी गई थी, उन विपक्षी दलों का कोई भी नेता इस डिबेट में शामिल नहीं हुआ। वहीं अब डिबेट को लेकर विपक्षी दलों के नेता CM मान को घेरने में लगे हैं। बीजेपी नेता की सिख समाज पर विवादित टिप्पणी।
राजस्थान के तिजारा विधानसभा में बीजेपी नेता संदीप दायमा की तरफ से सिख समाज को लेकर दिए गए विवादित बयान को लेकर सिख समाज गुस्से में है। संदीप दायमा का जगह जगह विरोध किया जा रहा है, जिसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट कर अपने बयान को लेकर माफी मांगी है, जिसके बाद पंजाब शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने संदीप सिंह की माफी को सिरे से खारिज कर दिया है। महाराष्ट्र फार्मा फैक्ट्री में विस्फोट के बाद लगी भीषण आग। महाराष्ट्र के महाड MIDC में एक फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री में शुक्रवार को विस्फोट के बाद लगी भीषण आग में कम से कम 5 लोग घायल हो गए और 10 अन्य फंस गए। अधिकारियों ने ये जानकारी दी। महाड MIDC पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने कहा, सुबह करीब 11 बजे जोरदार धमाका हुआ और फिर ब्लू जेट हेल्थकेयर लिमिटेड के कारखाने के परिसर में धुआं का गुब्बार उठता देखा गया। आग पर काबू पाने के लिए कम से कम 4 दमकल गाड़ियां और पुलिस दल घटनास्थल पर पहुंचे और कम से कम 5 घायल पीड़ितों को बाहर निकाला गया। संजय राउत का PM मोदी और शाह पर निशाना। शिवसेना गुट के नेता संजय राउत ने कहा कि केवल केंद्र सरकार ही मराठा आरक्षण मुद्दे का समाधान ढूंढ सकती है, लेकिन जब महाराष्ट्र जल रहा है तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। राज्यसभा सांसद ने यहां संवाददाताओं से कहा कि उनके दल का मानना है कि महाराष्ट्र में मराठाओं को आरक्षण दिया जाना चाहिए, लेकिन इसके लिए अन्य समुदाय के मौजूदा कोटे से छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। राउत ने कहा, केवल केंद्र सरकार ही ऐसा कर सकती है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। महाराष्ट्र जल रहा है और अमित शाह छत्तीसगढ़ से लेकर मिजोरम तक चुनाव प्रचार कर रहे हैं। मराठा आरक्षण हिंसा को लेकर हाई कोर्ट में याचिका। बंबई उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर मराठा आरक्षण की मांग को लेकर जारी आंदोलन के संबंध में महाराष्ट्र में दर्ज सभी प्राथमिकियां CBI या किसी अन्य विशेष एजेंसी को सौंपने की मांग की गई है। याचिका वकील गुणरत्न सदावर्ते ने दायर की है, जो पहले मराठा आरक्षण का विरोध करने वाली याचिकाओं के सिलसिले में अदालत में पेश हो चुके हैं। याचिका में सदावर्ते ने मराठा आरक्षण कार्यकर्ताओं के खिलाफ पिछले 2 महीनों में भोईवाड़ा थाने और जालना में दर्ज की गई 28 प्राथमिकियों को CBI को सौंपने की मांग की है। 34,000 डिफाल्टर किसानों पर 212 करोड़ का बकाया। सरगुजा संभाग में बीते वर्ष कृषि कार्य के लिए ऋण लेकर ऋण की अदायगी न करने वाले किसानों की संख्या पिछले वर्षों की तुलना में बीते वर्ष सर्वाधिक 22,693 रही है और अब ऐसे डिफॉल्टर किसानों की संख्या बढ़कर 34,500 हो गई है। सहकारी बैंक को अब इन डिफॉल्टर किसानों से 212 करोड़ रुपए की वसूली करनी है। सरगुजा में इस बार पंजीकृत किसानों का कुल रकबा बढ़कर 2,66,000 हो गया है। खरीफ वर्ष 2023-24 में संभाग में पंजीकृत किसानों की संख्या 25,189 बढ़कर 2,05,000 हो गई है। बाबरी विध्वंस में कांग्रेस बीजेपी की बराबर भूमिका। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां प्रचार में जुट गई हैं। चुनाव प्रचार के दौरान AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, बाबरी मस्जिद के विध्वंस में कांग्रेस की बीजेपी RSS के बराबर भूमिका थी। कमलनाथ ने यह साबित किया है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों हिंदुत्व की विचारधारा पर काम करते हैं। ईरान में नशा मुक्ति केंद्र में लगी भीषण आग। ईरान में शुक्रवार को एक नशा मुक्ति केंद्र में भीषण आग लग गई, जिसमें 32 लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा 12 लोगों के घायल होने की भी खबर है। घायलों में कुछ की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। ऐसे में मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। BBC की रिपोर्ट के अनुसार जिस नशा मुक्ति केंद्र में आग लगी थी वह उत्तरी ईरान के लेंग रोड शहर में स्थित है। प्रांतीय मुख्य न्यायाधीश इस्माइल सादेगी ने स्थानीय मीडिया को बताया कि घायलों को अस्पतालों में ले जाया गया है। आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है, हालांकि इसकी जांच की जा रही है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में भीषण बम ब्लास्ट। पाकिस्तान एक बार फिर बम धमाके से दहल उठा है। शुक्रवार 3 नवंबर को आतंकियों ने खैबर पख्तूनख्वा में बम विस्फोट कर पुलिस को निशाना बनाया है। जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार शुक्रवार को डेरा इस्माइल खान में एक पुलिस वैन को निशाना बनाकर किए गए विस्फोट में कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई और 20 लोग घायल हो गए। पुलिस अधिकारी मोहम्मद अदनान ने कहा कि डेरा इस्माइल खान शहर में एक पुलिस गश्ती दल के करीब बम विस्फोट किया गया है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि घायलों में कुछ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। ऐसे में मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। हिजबुल्लाह को मिसाइलें देने जा रहा रूस का वैगनर ग्रुप।
इजराइल हमास युद्ध के बीच अमेरिकी खुफिया विभाग ने रूस की प्राइवेट आर्मी मानी जाने वाली वैगनर समूह को लेकर बड़ा खुलासा किया है। दरअसल अमेरिकी खुफिया विभाग का दावा है कि लेबनानी मिलिशिया समूह की इजराइल के साथ झड़प के बाद वैगनर समूह हिजबुल्लाह के लिए एक उन्नत वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली देने की तैयारी कर रहा है। न्यूयॉर्क पोस्ट ने वॉल स्ट्रीट का हवाला देते हुए बताया कि अमेरिकी अधिकारी वर्तमान में SA-22 की संभावित डिलीवरी पर वैगनर ग्रुप और लेबनान के हमास समर्थक मिलिशिया के बीच चर्चा की निगरानी कर रहे हैं। पाकिस्तान ने कतर मामलों में उगला जहर। पाकिस्तान ने एक बार फिर से भारत के खिलाफ जहरीली बयान दिया है। इस बार उसने भारत और कतर के बीच पूर्व नौसैनिक विवाद पर बयानबाजी की है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने गुरुवार 2 नवंबर को कतर में भारतीय जासूसों की हालिया गिरफ्तारी पर बात करते हुए दावा किया है कि मिडिल ईस्ट में भारत जासूसी करवा रहा है। इस मामले में भारत के खिलाफ ठोस सबूत भी मौजूद हैं। पाकिस्तान में बदली आम चुनाव की तारीख। पाकिस्तान में आम चुनाव 8 फरवरी को होगा। इसकी घोषणा गुरुवार 2 नवंबर को तब की गई जब चुनाव आयोग के अधिकारियों ने हाई कोर्ट के निर्देश पर राष्ट्रपति आरिफ अलवी से मुलाकात की। इसके साथ ही नकदी संकट से जूझ रहे देश में बहुप्रतीक्षित चुनाव को लेकर अनिश्चितता समाप्त हो गई। आपको बता दें कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति अलवी के फैसले से कुछ घंटे पहले चुनाव आयोग के वकील ने शीर्ष अदालत को बताया था कि चुनाव 11 फरवरी को होगा। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज़ को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।